खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए हाज़िर हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के DLED एंट्रेंस टेस्ट साल 2017 में पूछे गए सवालात के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालात के बारे में बात करूँगा। इस वीडियो में कुल 30 सवालात होंगे जो कि 2 हिस्से में यानी 2 पार्ट में बनेगा। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैंने मानू B.Ed और D.LED के प्रीवियस ईयर के पूछे गए सभी क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। आप उन वीडियोस को अभी नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 41। एक मुअल्लिम क्लास में अपने तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं कर पा रहा है तब, यानी एक टीचर क्लास रूम में अपने स्टूडेंट को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं कर पा रहा है, उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तब वह क्या करे। ऑप्शन ए, अपने तरीक़ा तदरीस यानी टीचिंग मेथड की जांच करे और सुधार करे। ऑप्शन बी, अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे दे यानी रिज़ाइन दे। ऑप्शन सी, अपने तलबा की कमियां निकाले। और ऑप्शन डी, इमला लिखवाना शुरू कर दे यानी बोर्ड पर जो कुछ बोल के लिखवाने लगे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपने तरीक़े तदरीस की जांच और सुधार करे। क्योंकि तलबा को मुतवज्जह करने के लिए, तलबा को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेहतर जो तरीक़ा बताया वो यही कि जो आप अपने टीचिंग स्टाइल को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि तलबा आपकी तरफ मुतवज्जह हो पाएँ। अगला सवाल है, अगर इम्तिहान में तलबा को कामयाबी नहीं मिलती है तो ये किसकी कमी है। यानी एग्ज़ाम में स्टूडेंट फ़ेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है। ऑप्शन ए, मुअल्लिम यानी टीचर की। बी, तलबा यानी स्टूडेंट की। सी, दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक की। और डी, इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब मेरे हिसाब से डी, इनमें से सभी होना चाहिए। क्योंकि अगर तलबा फ़ेल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी टीचर की भी है, स्टूडेंट की खुद भी हो सकती है, और दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक की। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगर कुछ तलबा स्कूली इहाता में आपसे बदसलूकी करते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट स्कूल के ग्राउंड में अंदर चार दीवारी में टीचर से बदसलूकी कर लेते हैं, टीचर से इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, तो उसके लिए टीचर क्या करेंगे। ऑप्शन ए, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। बी, उनके वालिदैन को रिपोर्ट करेंगे। सी, उन तलबा के ख़िलाफ़ दूसरे असातिज़ा को तैयार करेंगे, यानी स्कूल के जो अदर्स टीचर हैं उस तलबा के, उस स्टूडेंट के ख़िलाफ़ उन टीचर को भड़काएंगे या उन टीचर को बताएंगे। ऑप्शन सी, अपने किरदार और काबिलियत के ज़रिए उनके किरदार को बेहतर बनाएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपने किरदार और काबिलियत के ज़रिए उन तलबा को बेहतर बनाएंगे जिन तलबा ने उस्ताद के साथ मिसबिहेव किया था। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगर तालिब इल्म के किसी सवाल का जवाब मुअल्लिम नहीं दे पा रहा हो तब मुअल्लिम, ऑप्शन ए, तालिब इल्म को डांट टपट करेगा। बी, कहेंगे देखने के बाद जवाब देंगे। सी, कहेंगे कि सवाल गलत है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कहेंगे कि देखने के बाद जवाब देंगे। क्योंकि अगर कोई तालिब इल्म ऐसा सवाल कर दे रहा है जिसका जवाब टीचर को पता नहीं है, टीचर उससे अनजान है, तो उसके लिए टीचर को सबसे बेहतर तरीका यह अपनाना चाहिए कि उसे कहें कि हम आपको अगली क्लास में इस सवाल का जवाब देकर बताएंगे। अगला सवाल है, किस तरीक़े तदरीस के ज़रिए तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शराकत मुमकिन है। यानी कौन सा टीचिंग मेथड अपनाया जाए, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल हो सके। ऑप्शन ए, बयानिया तरीक़ा यानी लेक्चर मेथड। बी, बहस व मुबाहसा का तरीक़ा यानी डिस्कशन या डिबेट। ऑप्शन सी, तौज़ीह व तशरीह का तरीक़ा यानी एक्सप्लेनेशन मेथड। और ऑप्शन डी, अदाकारी का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अदाकारी का ही तरीक़ा सबसे बेहतर तरीक़ा है और उसमें ही मुमकिन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल होंगे। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तदरीस के मुअस्सरियत का इन्हिसार यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग डिपेंड करता है किस चीज़ पर। ऑप्शन ए, मुअल्लिम के मवाद मज़मून के अबूर पर यानी टीचर के कंटेंट पर महारत होने पर। ऑप्शन बी, मुअल्लिम की काबिलियत यानी टीचर की काबिलियत पर। सी, मुअल्लिम की शख्सियत यानी टीचर की पर्सनालिटी पर। और डी, मुअल्लिम की निखावत यानी टीचर की हैंड राइटिंग पर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुअल्लिम के मवाद मज़मून की
उबूर पर, यानी जो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उन्हें अपने टॉपिक पर पूरी महारत होनी चाहिए, वो उसके एक्सपर्ट होने चाहिए। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। आप एक अच्छे उस्ताद बनना चाहते हैं, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, क्यों? ऑप्शन ए रोज़ी रोटी कमाने के लिए, बी मसाइल का हल तलाश के लिए, सी तलबा को मालूमात फ़राहम करने के लिए, और डी समाज की इस्लाह के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, समाज की इस्लाह के लिए। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। एक अच्छे सवालनामा की खुसूसियात नहीं है, यानी कोई सवाल तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है किसी एग्ज़ाम के लिए, तो उनमें कौन सी चीज़ नीचे में चारों में से ज़रूरी नहीं है? ऑप्शन ए भरोसामंदी यानी रिलेबिलिटी, ऑप्शन बी मारूजियत यानी ऑब्जेक्टिविटी, और ऑप्शन सी मौजूइयत यानी सब्जेक्टिविटी, और ऑप्शन डी वैलिडिटी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मौजूइयत, यानी अच्छे सवालनामा के लिए सब्जेक्टिविटी का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला सवाल है, तदरीस का अहम मकसद है, यानी टीचिंग का अहम मेन पर्पज़ क्या है? ऑप्शन ए तलबा के अंदर क़ुव्वत फ़िक्र पैदा करना, बी तलबा को अच्छे नोट्स लिखना, सी इम्तहान में पास होने का हुनर सिखाना, डी निसाब से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, तलबा के अंदर क़ुव्वत फ़िक्र करना, यानी तलबा के सोचने की सलाहियत, थिंकिंग पावर को इस्टेब्लिश करना। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तालीम का बुनियादी मकसद, यानी एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ क्या है? ऑप्शन ए रुझान, यानी रुझान में तब्दीली, बी अक़ीदा में तब्दीली, सी रवैया में तब्दीली, और डी बर्ताव में तब्दीली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बर्ताव यानी बिहेवियर में तब्दीली, जबकि रवैया के माने एप्टीट्यूड के होते हैं, और रुझान मतलब एप्टीट्यूड। तो ये इन तीनों चारों ऑप्शन में से सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत है वो है तालिब इल्म की बर्ताव यानी बिहेवियर में तब्दीली। अगला सवाल है, बेहतर तदरीसी नतीजा के लिए ज़रूरी है, यानी टीचिंग के लिए बेहतर रिज़ल्ट देने में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? ऑप्शन ए इज्तिमाई इल्मी सरगर्मियाँ, बी तजज़ियाती ज़हन का इस्तेमाल, सी ज़हानत का भरपूर इस्तेमाल, और डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि इज्तिमाई इल्मी सरगर्मियाँ यानी ग्रुप में कोई एक्टिविटी कराया जाए, ऑप्शन बी तजज़ियाती ज़हन का इस्तेमाल यानी एनालिटिकल माइंड का इस्तेमाल करना, या फिर ज़हानत का भरपूर इस्तेमाल, इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करना, और डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मुअल्लिम की बुनियादी जिम्मेदारी है क्या? ऑप्शन ए एक अच्छा शहरी बनाना, बी सहूलियात की बाइस बनना, सी अच्छे नंबरात का फराहम करना, और डी फ़र्द की आला तरबियत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ़र्द की आला तरबियत, क्योंकि मुअल्लिम समाज में सबसे बेहतरीन शख्सियत में शुमार किया जाता है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि फ़र्द की आला तरबियत करे, यानी स्टूडेंट जो हैं उन्हें अच्छे तरीक़े से वेल ट्रेंड करे। अगर वो वेल ट्रेंड हो जाएगा तो वो समाज का एक अच्छा शहरी भी बन जाएगा, वो सहूलियात यानी रिसोर्सेज को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा, और अच्छे नंबरात का फ़राहम करना, अच्छे नंबरात तो आ ही जाएंगे। अगला सवाल है, किस फ़लसफ़ी ने मुअल्लिम को एक माली यानी गार्डनर से ताबीर किया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रोबेल ने ही टीचर को एक माली यानी गार्डनर से कहा है। और फ्रोबेल ने जो अपना फ़िलासफ़ी दिया था उनमें एक कोटेशन में बताया था कि कोई एक गार्डन है, उसमें जो पौधे हैं यानी जो प्लानेट हैं वो बच्चा है, और जो उस पौधे का देखभाल करने वाली माली या गार्डनर वो उसके टीचर होंगे, और जो बागीचा है वो बागीचा स्कूल के बराबर है। तो इनमें तीनों चीज़, स्कूल, बागीचा और माली आ गए, उसी तरह टीचर, स्टूडेंट और स्कूल। अगला सवाल है, तलबा को मुहर्रिक यानी मोटिवेट करने का बेहतर तरीका क्या है? तलबा की हौसला अफजाई यानी उसकी प्रोत्साहन, हिम्मत अफजाई कैसे की जा सकती है? ऑप्शन ए टोकना, बी गलती बताना, सी तारीफ़ करना, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, तारीफ़ करके ही हम तलबे को मुतहर्रिक कर सकते हैं और उसके मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो का हम सबसे लास्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 55 है। ऑप्शन एक, तरबियत याफ्ता मुअल्लिम खाली जगह मेयार को अपनाता है। किस मेयार को? तानाशाही समाज के, गलत। जमहूरी समाज के हो सकता है, सी आज़ादाना समाज के, ये भी हो सकता है, और डी इनमें से सभी। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से सबसे सुटेबल और मुनासिब जो ऑप्शन लग रहा है वो है ऑप्शन बी, जमहूरी समाज के मेयार को एक तरबियत याफ्ता मुअल्लिम अपनाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सेक्शन की अगली वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 56 से 70 तक सोल्व करूंगा। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी तरह की जानकारी या किसी सवाल के जवाब में डाउट है या कोई कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।